आदर्श मानता है। उस दिन का स्मरण करो पार्वती, जब संसार समुद्र मंथन से निकले बहुमूल्य रत्नों को पाकर प्रसन्न हो रहा है, किंतु तुम्हारा शिव हलाहल विष को कंठ में धारण कर संतुष्ट हो गया। तुम उस दिन को भी नहीं भुला सकती पार्वती, जिस दिन स्वर्ग से पतित पावनी गंगा पृथ्वीवासियों को मोक्ष प्रदान करने अपनी तीव्र गति से पृथ्वीलोक की ओर चली। तब पृथ्वी पाताल के रसातल में न पहुंच जाए, इस कारण हमने उसे अपनी जटाओं में धारण कर लिया। आपका हर कार्य आदरणीय है, पूजनीय है। आपकी त्याग, तपस्या और वैराग्य पर मुझे गर्व है। आपको पति रूप में पाकर मुझ दासी का जीवन सफल हो गया। वास्तव में मेरी अब कोई इच्छा शेष नहीं है। किंतु क्या देवी पार्वती? किंतु मनोरंजन तथा परिवर्तन की दृष्टि से मेरा विचार अनुचित तो नहीं है ना? प्रश्न यदि परिवर्तन तथा मनोरंजन का ही है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु तुम्हारा विचार ईर्ष्यावश उत्पन्न हुआ है। ईर्ष्यावश? हाँ पार्वती, दैत्य लोक, ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक को देखकर ही तुम्हारे मन में महलों में रहने का विचार जन्मा। विचारों की इस प्रेरणा को ईर्ष्या का नाम ही दिया जाएगा पार्वती, किंतु इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, दोष है इस नवयुग के परिवर्तन का। अर्थात? हाँ पार्वती, सतयुग के पश्चात अब त्रेता युग प्रारंभ हो रहा है। इस युग में पुण्य के साथ पाप भी अपनी उपस्थिति दिखाएगा। पाप और ईर्ष्या का परिणाम शुभ नहीं होता। संसार के मन में मंगलकारी, कल्याणकारी, शुभ विचारों के आदर्श को जगाने वाले शिव की पत्नी अशुभ परिणामों से भयभीत क्यों हो? यदि ऐसा है तो हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे, किंतु इच्छा पूर्ति पर परिणाम के विषय में हमें दोष न देना। मैं आपको दोष देने का साहस कभी कैसे सकती हूँ स्वामी? किंतु यही सत्य है कि आप मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। अवश्य, कहो क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी इच्छा है कि किसी एकांत द्वीप पर हमारी भव्य स्वर्ण नगरी हो। उस स्वर्ण महल के बीचों बीच हमारे अति भव्य स्वर्ण प्रासाद में आप त्याग, तपस्या और वैराग्य को छोड़कर एक कल्पनाशील प्रेमी की भांति मेरे साथ जीवन व्यतीत करें। उस प्रेममय रसपूर्ण वातावरण में रहकर इस संसार की समस्त चिंताएं हम भूल जाएं। तुम जिस कल्पना लोक में खो गई हम उसे अभी प्रकट किए देते हैं। स्वरूप है। आपने मेरी इच्छा पूर्ण कर मुझे धन्य कर दिया स्वामी। चलिए वहाँ चलकर निवास करें। देवी पार्वती, जिस प्रकार शक्ति के बिना शिव शव है, उसी प्रकार शिवगणों के बिना शिव अपूर्ण है। उन्हें यहाँ बुला लेना ही उचित होगा। जैसी आपकी इच्छा स्वामी।
पार्वती, यदि तुम कैलाश को छोड़कर स्वर्ण नगरी लंका में रहने की इच्छुक हो तो यह हमारा नवीन ग्रह होगा। और नवीन ग्रह में प्रवेश से पूर्व उस स्थान पर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गृह प्रवेश पूजन अनिवार्य है। इस समय श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ से आएगा स्वामी? आप स्वयं यज्ञेश्वर हैं। ये सब भूल आप इस स्वर्ण नगरी में प्रवेश करें। अधीर न हो देवी, हमारे परम भक्त नारद हमारे वहां पहुंचने से पूर्व किसी उपयुक्त यज्ञकर्ता ब्राह्मण को वहां पहुंचा देंगे। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप ये स्वर्ण नगरी लंका देख रहे हैं। आपकी माता पार्वती अब हमारे साथ वहां निवास करने को अधीर हुए। नारायण नारायण। आप शीघ्र ही महर्षि पुलत्स्य के पुत्र ऋषि विशर्वा को गृह प्रवेश पूजन हेतु आचार्य पद के लिए आमंत्रित करें। जो आज्ञा भोलेनाथ। नारद, ऋषि विश्रवा को लंका की स्वर्ण नगरी तक पहुंचाने में अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करो। आप निश्चिंत रहे माता, ऐसे कार्यों में नारद को विशेषता प्राप्त है। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। सागर संप्रेम नमः शिवाय ऋषिवर। नमः शिवाय। अहोभाग्य जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद ने यहाँ पधारने की कृपा की। पधारी देवर्षि। संभवतः आपने मुझे पहचाना नहीं देवर्षि नारद। मैं ऋषि विश्रवा की पत्नी केकसी। नारायण नारायण। दैत्यराज सुमाली की पुत्री देवी केकसी को भला नारद पहचाने में भूल कैसे कर सकता है? तो क्या आप पहचान कर भी उपेक्षा कर रहे हैं? प्रश्न उपेक्षा का नहीं है देवी केकसी, प्रश्न शीघ्रता का है। शीघ्रता का? हाँ ऋषिवर, लंका द्वीप पर निर्मित अपनी स्वर्ण नगरी के प्रवेश पूजन के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप शीघ्रता से वहां चले। शिव के गृह प्रवेश की पूजा मैं भी चलूंगी स्वामी। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया देवर्षि। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था देवी केकसी कि भला ब्राह्मण पत्नी के वहां जाए बिना शुभ काम संपन्न कैसे हो सकता है? मैं ये कह रहा था। नहीं देवर्षि, केकसी हमारे साथ नहीं जाएगी। मैं अवश्य जाऊंगी ऋषिवर, अवश्य। हमने मैं ये कह रहा था देवी केकसी कि अब विलंब करना उचित नहीं, हमें शीघ्रता से वहां पहुंचना होगा। नारायण नारायण। जैसी आपकी इच्छा देवर्षि। चलो केकसी। कृपया एक निवेदन है, आप दोनों हमारी दिव्य शक्तियों के माध्यम से चले। ओम नमः शिवाय।
शांति शांति। बधाई बधाई हो महेश्वर, आपका गृह प्रवेश पूजन पूर्ण हुआ। जय जय शिव शंकर। नवीन गृह प्रवेश पर माता पार्वती आपको कोटि कोटि बधाई हो। बधाई हो। आप सभी को इस महान स्वर्ण नगरी की जितनी भी बधाई देनी है वो सब देवी पार्वती को दो। कारण कि ये नगरी देवी पार्वती की कल्पना का साकार स्वरूप है। देवाधिदेव, आपने अपने महान लंका नगर के गृह प्रवेश की पूजा अर्चना का अवसर देकर मुझे धन्य कर दिया। ये मंगलमय कार्य पूर्ण हुआ। अब हमें आज्ञा। अभी यज्ञ कार्य पूर्ण कहाँ हुआ है ऋषिवर? मैं कुछ समझा नहीं। आचार्य यदि अपने कर्म कांड दक्षिणा न ले, तो क्या कोई मंगल कार्य पूर्ण होता है? आपने मुझे जो सम्मान प्रदान किया है भोलेनाथ, उससे अधिक दक्षिणा क्या हो सकती है? आपका कथन सत्य है ऋषि विशर्मा, किंतु दक्षिणा बिना इस मंगल कार्य का महत्व व्यर्थ हो जाए। यज्ञेश्वर शिव की कृपा ही मेरे लिए दक्षिणा समान है। मेरी कोई इच्छा नहीं। ये हम कैसी बातें कर रहे हैं ऋषिवर? इससे अच्छा अवसर जीवन में कभी नहीं आएगा। तुम क्या कहने की इच्छुक हो? इच्छित वरदान को अस्वीकार ना करें ऋषिवर। दक्षिणा तो आपको स्वीकार करनी ही होगी ऋषिवर। दक्षिणा लिए बिना हम आपको यहाँ से विदा नहीं करेंगे। आप शांत रहिए। आपकी ओर से दक्षिणा मैं मांगती हूँ। भोलेनाथ, आप ऋषिवर की ओर से भगवान भोलेनाथ से दक्षिणा मांगेंगी? नारायण नारायण। दक्षिणा तो स्वयं आचार्य को ही मांगनी पड़ती है देवी। नारायण नारायण। ऋषिवर, आप तो देवी केकसी से पूछकर आपकी इच्छित वस्तु भगवान भोलेनाथ को बता ही दे। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। यही स्वर्ण नगरी मांग ले ऋषिवर। ये मुझे अत्यधिक प्रिय है। कैसी? आप तो ऐसी भव्य नगरी मुझे दे नहीं सकते। जब मिल रही है तो संकोच क्यों कर रहे हैं? भोलेनाथ, ऋषिवर जो भी मांगेंगे वो आप सहज प्रदान करेंगे। दक्षिणा तो सहज ही प्रदान की जाती है, अन्यथा उसका महत्व शून्य हो जाता है। मांगे ऋषिवर। भोलेनाथ, यदि आप मुझे इच्छित वस्तु प्रदान करने के ही इच्छुक हैं, तो मुझे ये स्वर्ण नगरी प्रदान कर दें। तथास्तु। ये भव्य स्वर्ण लंका हम आपको तथा आपकी पत्नी केकसी को प्रदान करते हैं। लोभी ब्राह्मण, लोभी ब्राह्मण, तूने मेरी कल्पना, मेरे सपनों के साकार स्वरूप को अपनी पत्नी के कहने पर उससे छीनने का दुस्साहस किया है। जा, मैं तुझे शाप देती हूँ। तू और तेरे पुत्र इस स्वर्ण नगरी का सुखभोग नहीं कर पाएंगे। सर्वनाश की काली छाया
क्या पार्वती, दक्षिणा के साथ ही श्राप भी दे दिया? तुमने अनर्थ को निमंत्रण दे डाला है केक्सी। शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करो, अन्यथा शक्ति रूपिणी पार्वती के क्रोध से हम भस्म हो जाएंगे। किंतु नारायण नारायण, नहीं नहीं ऋषिवर, आपकी इस भव्य स्वर्ण नगरी से आप नहीं, हम प्रस्थान करेंगे। क्यों भोलेनाथ? हाँ नारद, ये स्वर्ण नगरी अब श्रापित नगरी बन गई है। अब यहाँ अधिक ठहरना उचित नहीं है।